तो भाई सामने कैमरे में मोदी जी को पता है, हमें तो नहीं लगता। 12 साल से उन्होंने कौन सी ऊर्जा दिखाई हमें नहीं सर पता है। आपको दिख रहा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बट हम तो मेजोरिटी की तरफ से बात कर रहे हैं ना। इक्का तुक्का तो बोलेंगे क्योंकि मोदी पापा उनके, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उनकी मेजोरिटी की तरफ से हम बात कर रहे हैं जो हमें चीजें लग रही हैं। मोदी ने देश का डंका बजा दिया पूरी दुनिया में। देश का डंका तो बज ही रहा है सर, डंके तो हर जगह तो बेइज्जती करा रहा है। आज मैंने खुद ही उसका एक वीडियो में, हाँ भाई देश की जनता का बजाय, आज मैंने खुद वीडियो देखा जहाँ पे अमेरिका जो यूएसए के लोग हैं वो सीधा उसमें पोस्टर में लिख रहे हैं कि मोदी को यहाँ से हटाइए, मोदी अपने घर क्यों नहीं रहता। घर का मतलब भारत में रहे, यहाँ के फालतू बकवास ना करे। खुद लोग उसकी बेइज्जती करते हैं फिर भी वो चल देता है टांग उठा के। मोदी जी विदेश जाते हैं, अवार्ड मिलते हैं मोदी, वो सम्मान नहीं हुआ। आज मैंने वीडियो देखा, आप देख लेना, आप देख लीजिएगा वीडियो कैमरे में देखा है। आप सामने आ जाओ, बात कर लो। हमें आपस में बहस नहीं करना, मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। मुझे आपके थोड़ी कि आप जो बोले मैं उसका आपसे लड़ाई करूँ बैठ के, वो तो फिर मतलब ही नहीं अगर लड़ेंगे आपस में तो। लेकिन मोदी जी विदेश जाते हैं, लगातार उनको अवार्ड मिलते हैं, एक ही अवार्ड फिर मिला है एक बार। देखिए वो मोदी इसलिए बाहर जाता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे बारिश हुई है, सड़क खोखला हो गई है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और आदमी औरत वहाँ मर रहे हैं, स्टूडेंट रो रहा है, वो बाहर जाके मेलोडी खिला रहा, नाच रहा है, तो वो उसका ये प्रोपेगेंडा है कि भाई देश है ऐसी तैसी मराने, हम तो अपनी मस्ती में है भाई, देश को जो करना वो करना। हम भारत की संस्कृति को दुनिया में लेकर जा रहे हैं। आज भारत का जेन ज़ी उसको लीड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ही प्रधानमंत्री। देखिए संस्कृति तो हमेशा से भारत की पहले से हुई है। जवाहरलाल नेहरू से, जब से हमारा भारत हमारा आजाद हुआ 1947, तब से हमारी संस्कृति हर जगह अच्छी है। इंदिरा गांधी पहली वुमेन ऐसी थी जिन्होंने पूरे देश में हमारा नाम किया था जाके बाहर जाके। फिर अभी दोबारा राहुल गांधी जो खुद इतना अच्छे पढ़े लिखे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी पढ़ के है, वो पढ़ाई की बात है, इसने बेइज्जती कराई, इन्होंने जाके कोई नाम रोशन नहीं किया। कोई भी एक ऐसी चीज दिखा दो जो नाम रोशन करने गए हो और उस पर इन्होंने वर्क किया और उसका रिजल्ट आया ऑपोजिशन में, तो हम मान जाएंगे कि इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन वो कह तो रहे हैं कि देश विश्वगुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वगुरु नहीं है, अंधभक्ति की है ये कि पापा मान रहे हैं उनको, नारायण का दूसरा अवतार मान रहे हैं, भगवान है, उन्होंने माँ की कोख से थोड़ी जन्म लिया है, तो वो तो खुद माँ को गाली दे रहा है। हाँ मैं तो बायोलॉजिकल हूँ, मतलब अपनी माँ को गाली दे रहा है कि भाई हमारी माँ ने थोड़ी में पैदा किया। तो जो भी हो उसका खुद मतलब अनएजुकेटेड है तो कुछ भी बोल रहा है, और लोग भी उसी के तरीके जो लोग हैं वही इनकी बातों में विश्वास करे। पढ़ा लिखा युवा कोई भी इसमें हाँ में हाँ नहीं भरेगा क्योंकि उसे पता है सही और गलत क्या है। लेकिन भाजपा यही सवाल पूछ रही, मोदी नहीं तो फिर कौन? मोदी नहीं तो कोई भी आप लाइए, और अगर कोई भी चेहरा नहीं है तो 70-75 साल से जिन्होंने राज किया है कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी को आगे लाइए। उनमें ऐसी क्या कमी थी? अगर एजुकेशन का अगर गलत होते तो आज तक कभी एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट नहीं हुआ किसी भी सरकार में। इसी की सरकार में क्यों हो रहा है? जब एजुकेशन फेल करोगे तो हम कमाएंगे क्या? कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? उन्होंने तो सारी चीज देखी। हर कोई भी नेता सही नहीं होता, मान लेते हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। सबने खराबी है कि नहीं, इतने करोड़ों की जनता को नहीं वो इकट्ठा संभाल सकते हैं, बट तुमने तो ऐसी तैसी करवा दी ना भारत की, तुमने संभाला नहीं, तुमने और वो चीज करवाएंगे। अभी एक और केस आया था रेप के ऊपर, बोलना चाहेंगे श्रीनगर की बात है सर, गुजरात के आसपास का ये प्लेस है, वहाँ एक लड़की थी 12-13 साल की, 30 लोगों ने उसके साथ यौन शोषण का वो रेप किया बहुत बुरी तरीके से, और 4 से 5 दिन उसको अलग अलग होटलों में रखा गया। तुम क्यों नहीं आके सामने आके बात कर रहे हो? तुमने सामने आके क्यों नहीं बात किया? क्या तो राहुल गांधी पर भरोसा है आपको? आपको राहुल गांधी पे भरोसा है? मतलब हमें तो भरोसा मैम, क्यों? हमारे तो बाप दादा से, सॉरी, जो 75-70 साल से जो जनरेशन चलती आई है, उन्होंने वोट अगर उनको दिया है तो कुछ समझ के दिया होगा ना। उन्होंने चीजें अच्छी की होंगी इसलिए उनको वोट मिल रहा है। तुम्हें तो वोट कोई देता नहीं, बुजुर्ग तो तुम्हें गाली दे रहा है, नया युवा तो तुम्हें गाली दे रहा है, औरतें तो तुम्हें गाली, तो तुम अच्छे नहीं हो। इसका मतलब तुम कुर्सी छोड़ो, तुम्हारी जरूरत नहीं इस भारत देश में, तुम बाहर जाओ, अपना वही डंका बजाओ जाके, जो करवाना वहाँ बजवाओ जाके, यहाँ मत रहो तुम। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे फिर आप? धर्मेंद्र प्रधान का सर इस्तीफा हम लोगों को चाहिए, और बहुत रिस्पेक्टफुली हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है कि हम ये दिखाएं कि हम ये, आपने चाहे कितनी भी गालियां दी हो, इंसल्ट किया हो युवाओं को कि टेररिस्ट हैं, गवार हैं, कॉकरोच हैं, साले, ये जो भी है आपका मर्जी, ठीक है, आपके हिसाब से होंगे, बट हम अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं। हमें इस्तीफा चाहिए और इस्तीफा लेके ही मानेंगे। जब तक आप अपनी जिद पे पड़े रहेंगे तो हम उसी प्रेम स्वभाव से आगे बढ़ते रहेंगे, और हमें इस्तीफा चाहिए और इस्तीफा लेके ही मानेंगे। लेकिन सरकार कह रही सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप लोग इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? सर ठीक कहाँ चल रहा है? ठीक चल रहा है तो जो नीट के बच्चों ने जो सुसाइड की है, आपने उनके पेरेंट्स से जाके बात की? एक भी पेरेंट्स से जाके आपने बात की? आपने वो चीज सोशल मीडिया पे जो भी आपके कॉन्फ्रेंस रहते हैं, आपने मीडिया के दौरान उनको दिखाया कि हमने पेरेंट्स सामने हाथ जोड़ा या हमारी सिस्टम फेलियर हुआ, आगे सी चीज में किसी जाके बात की है? उसे तुम 2 मरो, तुम पूरा देश मर जाओ। उसे मतलब अमीरों से, गरीबों से मतलब नहीं। गरीब का करें जो एवरेज है, जो बच्चा पढ़ा लिखा, उनसे उनको मतलब रुपए, अगर तुम करोड़ों रुपए हमें तुम दोगे कुर्सी के नीचे से, तो हम तुम्हारे काम के लिए सोचेंगे, क्योंकि उनके पहले से ही 2-4 लोग हैं जिनपे वो पूरा प्रॉपर्टी बांट रहे, पूरा देसी उनने बेच दिया है, तो हमें नहीं लगता वो जनता के उसके लिए। अमीरों से मतलब मोदी जी खुद कहते हैं फक्कर फकीर हूँ, तो फकीर तो मैडम है, फिर खुद ही सोची, जैसे उसने चाहे बर्तन मांजती थी, पता है ना? हाँ, तो गरीब के बच्चे देखिए बर्तन मांजती थी, वो आज तक तो हमने फोटो देखा नहीं है, और इनने चाय बेची है वो भी हमने नहीं
देखा, लेकिन जब देश बेच रहा है वो तो सबको दिख रहा है ना। उसके बाद भी वो तो बेचारा गरीब था। हाँ, गरीब पे भी एक चीज आया, जो आदमी ये कह रहा 35-40 साल से मैं गरीबी मैंने देखा है, तो ऐसे गरीबों से आप बेचने का ही वो रखिए, क्योंकि उसने स्टेशन पे चाय बेचने के साथ साथ चोरी भी किया। वो चोरी आज सामने सबके आ रही है, और ऐसी जो उम्मीद रखेंगे जो खुद गरीब भिखारी रहा है वो क्या नौकरी देगा लोगों सब को। कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं तो किसके लिए। वही तो बात है मैम, जब खुद की औलादे नहीं है तो दूसरों की औलादे जब मरती है, भाई बहन मरते हैं, तो उसको दुख को क्या मतलब है। वो दुख वो जता ही नहीं पाएगा, ना उसको फील हो रहा, ना सिंपैथी ना एम्पैथी। उसका सीधा है, तुम मर रहे हो मरो, हमें क्या मतलब, हमें रुपए से मतलब है। और कुछ अंध वक्त वो कहते तो हमारे घर से थोड़ी कोई मरा है। जब देखा तो कोई बात, जब तुम्हारे घर का नंबर आएगा आज नहीं 10 साल 15 साल 20 साल के बाद, तब देखते, तब तुम इनको पापा मानते हो कि क्या मानते हो।